फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ LIC टिप्स में कि मैरिज सर्टिफिकेट क्या होता है। मैरिज सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कैसे करना है इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक देखिए। वीडियो पे आए हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और इस चीज़ को समझिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक पे, समझते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैरिज सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है, मैरिज सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है। दोस्तों ये 2006 के कोर्ट के आदेशानुसार जो कोर्ट ने जारी किया था कि मैरिज सर्टिफिकेट अब सबके लिए अनिवार्य है। क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट से फ़ायदा क्या है, हानि क्या है, आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और क्लियर करके आपको बताने वाला हूं। तो दिल थाम के वीडियो को देखिए और इस चीज़ को समझिए। चाहे जो भी हो, बूढ़ बुजुर्ग भाई बहन जो भी हो, इस चीज़ को समझ सकते हैं किसके लिए। समझिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे 7 पॉइंट में मैं समझाऊंगा। 7 पार्ट में है, 7 पॉइंट में समझाने वाला हूँ और उस चीज़ को आप बहुत डीपली से समझिएगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप धोखाधड़ी, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, यहाँ पर लिख दिया हम, यहाँ पे धोखाधड़ी से बचने के लिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए सबसे पहले धोखाधड़ी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कपल है, समझिए, मान लीजिए एक कपल, दो कपल, सॉरी एक ही कपल है लेकिन पुरुष है, ये महिला है। इसका शादी कैसे पता एक कर पाएगी महिला कि इसका शादी एक पहले हो चुका है, नहीं पता कर पाएगा। ये भी नहीं पता कर पाएगा इसको कि इसका शादी पहले हो चुका है इस लेडीज का। तो इससे धोखाधड़ी होता है। ये कहीं फंसा ना दे इसको, कहीं ये ना इसको फंसा दे। इसके वजह से मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत जरूरी पड़ता है। अब इसके बाद आता है बात, इस धोखाधड़ी से यहाँ से बच जाएंगे। आपको सबसे पहली बात धोखाधड़ी ये होता है कि सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी कि मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ धोखा से शादी किया है। क्योंकि ऑनलाइन शादी बहुत ज़्यादा चल रहा, online.शादी.com पे जितने भी शादी वाले वेबसाइट्स हैं सारे पे कितना धोखाधड़ी लगता है कि जैसे कि इसका फर्स्ट शादी है, इस लेडीज़ का फर्स्ट शादी है, लेकिन वो सेकेंड शादी बाद में जब पता चलता है तो बहुत दिक्कत होता है। हमने तो आपको बताया था, आपने सुना नहीं था कि मेरी एक शादी पहले हो चुकी थी, दूसरा शादी हो रहा है, उसके बाद तुतुबा में होता है, वाद विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होता है, धोखाधड़ी का केस हो जाता है, 420 का केस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास, अगर आपका शादी हो गया हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है। नंबर 1 पॉइंट क्लियर। एंड दूसरा पॉइंट आपको समझाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये दिया है, दूसरा पॉइंट, अगर मियाँ बीवी हैं, एक कपल्स हैं, अगर शादीशुदा हैं, इसके पास सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट अगर रहता है तो उनको ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से ओपन हो जाती है ज्वाइंट अकाउंट्स। जैसे कि सर्टिफिकेट होता है कि दोनों अपनी मर्जी से, यानी मर्द भी कमाएगा और लेडीज भी कमाएंगे, दोनों लोग कमा के ज्वाइंट अकाउंट में अपना पैसा जो भी होगा अपना जीवन दिस लाइफ इज इंजॉय करेंगे। तो ऐसा होता है सेकेंड पॉइंट में, यानी ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाने में सबसे अच्छा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि संपत्ति, सबसे बड़ा रीजन, सबसे टफ रीजन और क्रिटिकली संपत्ति के लिए लोग बहुत, चेहरा कैसा भी हो फूल तो मिलता ही मिलता है। संपत्ति के लिए लोग, लड़का कैसा भी हो लेकिन संपत्ति के लिए जो लड़की होती है शादी कर लेती है। मेन पॉइंट संपत्ति है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा संपत्ति के बारे में आ जाता है। अगर शादीशुदा होने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उस संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं जमा सकती हैं। चाहे कोई, जैसे जो कपल्स हैं, एक कपल्स हैं, ये लेडीज अगर कहती है कि ये मेरे पति हैं, अगर इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उस संपत्ति का कोई अधिकार उस लेडीज के लिए नहीं होता है। दोस्तों नहीं होता है। ये तीसरा पॉइंट में आपको समझा दिया हूँ, आप समझ चुके होंगे। यहाँ तीसरा पॉइंट में आपका यहाँ पे है। अब चौथा पॉइंट में ये समझा गया है कि अगर कहीं बाहर जाते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, आउट ऑफ
कंट्री जाते हैं, अगर आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं या तो आउट ऑफ राज्य जाते हैं, तो आपको एक रूम लेना पड़ता है। तो उस रूम में कंडीशन एक रखा रहता है कि इस रूम को उसी को दिया जाएगा, उसी कपल को दिया जाएगा जो शादीशुदा है। उसमें या तो कभी कभी ये भी होता है कि जो फ्लैट बेचते हैं सब फ्लैट, तो उसमें एक निर्धारित फ्लैट रखते हैं कि सरकारी विभाग के लिए, एक पति पत्नी यानी शादीशुदा लोगों के लिए, एक फलाना ढिमका के लिए, ऐसे कंडीशन रख देते हैं। जो कि वहाँ पे सबसे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कपल्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उस फ्लैट को भी ले सकते हैं। कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ राज्य है, स्टेट है, तो वहाँ भी आप एक रूम बुक करके आप बहुत आसानी से रूम को भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो एक फ़ायदा होता है सर्टिफिकेट होने का मकान किराए पर लेने के लिए। अब 5वां पॉइंट ये बताया गया है विदेश यात्रा। विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये बात ध्यान से समझिएगा, विदेश यात्रा के लिए ये होता है कि अगर आप शादी कर लिए हैं, शादी करके विदेश चले गए हैं, तो इसमें अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप फंस सकते हैं। इसलिए क्योंकि पासपोर्ट के ऑप्शन में क्यों नहीं, सब चीज़ में, अब सब चीज़ में ये आता है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। अगर मैरिड करते हैं तो जो मैरिड होता है वो मैरिड करता है, जो अनमैरिड रहता है उसको अनमैरिड करता है, जो कुमारा रहता है। तो अगर आप विदेश में जाते हैं, किसी कारणवश आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो आपके पास कोई जो आपकी वाइफ रहेगी वो धोखाधड़ी आपके साथ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप पासपोर्ट में मैरिड लिखवा के विदेश चले जाते हैं, अगर वो आपके खिलाफ है, आपकी बीवी चाहे आपकी वाइफ आपके खिलाफ है, तो आपके ऊपर 420 की केस भी कर सकती है। उसके लिए 7 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं 420 में। तो दोस्तों इस पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिए कि कभी भी पासपोर्ट अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश जाके कमाने की सोच रहे हैं, तो पासपोर्ट में जो मैरिड वाला सेक्शन है, उस मैरिड वाले सेक्शन में एक और सेक्शन जोड़ लीजिए जो कि सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है, मैरिज सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को बनवा के अपने मोबाइल फ़ोन में या फ़ोन बुक में रख लीजिए, जिससे कि अगर भविष्य में कभी भी आपकी बीवी या आपकी वाइफ अगर आपके पास धोखाधड़ी करती है आपके साथ, सर्टिफिकेट रहेगा तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ये ऑप्शन समझ गए होंगे जो कि यहाँ विदेश यात्रा के लिए। अब छठा ऑप्शन क्या है? छठा ऑप्शन में बताया गया है कि आप कोर्ट केस के लिए भी आप बहुत एलिजिबल हैं। क्यों कोर्ट में केस के लिए क्यों एलिजिबल है? जैसे मान लीजिए इस समय दहेज प्रथा चला है, घर का हिंसा चला है, और एक चला है कि दहेज प्रथा, दहेज के लिए इनमें जो छोड़ रहा है, ज़्यादातर सारे केसेस ऐसे हैं कि जो कोर्ट में जा रही है। तो कोर्ट में जा रही है तो कैसे साबित करेगा कि ये मेरी पत्नी है, चाहे वो पति नहीं है, कैसे साबित करेगी ये मेरा पति है? दोनों के लिए दिक्कत होता है, क्रिटिकली एक समस्या पैदा कर देता है, जिसकी वजह से दोनों लोग साबित नहीं कर पाते हैं कि ये मेरा पत्नी है, चाहे मेरा पति है। तो अगर सर्टिफिकेट रहता है तो उससे पता चलता है कि मेरा पहला पति है या दूसरा पति है, या मेरी पहले पत्नी है या दूसरा पत्नी है, इससे पता चल जाता है जब सर्टिफिकेट रहता है तब। इसमें ये फायदा होता है जो कि यहाँ पे मैं समझा दिया हूँ। छठा वाला ऑप्शन जो कोर्ट में केस के लिए सबसे लाभदायक होता है, अगर सर्टिफिकेट रहेगा तो आप ही लड़ पाएंगे, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, एक कपल के लिए। अब सातवां लास्ट पॉइंट है जो सबसे मूल इम्पोर्टेंट है, जो कि दस्तावेज के लिए। अगर आपकी शादी हो गई है, आप एक कपल से हैं, शादी हो गई है, तो उस कपल के, जैसे कहने का मतलब मेरा है कि जब लड़की का शादी होता है पति के साथ, तो जो पत्नी के आधार कार्ड में जो दस्तावेज रहता है, उस दस्तावेज के आधार कार्ड में, इस समय तो मेन पॉइंट आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड में उसमें पिता का नाम रहता है, तो पिता का नाम काट के वहाँ पे पति का नाम होता है। तो अगर मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा तो उससे बहुत आसानी से आपका जो भी आधार कार्ड में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नियोजन कार्ड, फलाना ढिमका जो भी है, उसमें आपके दस्तावेज में आपका नाम ऐड हो जाता है बहुत आसानी से, ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। लेकिन जब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो गाँव के जो भी
जो भी गांव के मुखिया होते हैं वो एक सर्टिफिकेट सर्टिफाई करते हैं, जिसके वजह से आपके आधार कार्ड में पिता के जगह पे पति का नाम पड़ता है और गांव के जगह पे इस गांव का नाम पड़ता है, जिससे आपकी एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाती है, जो कि इस गांव की, जिस गांव में आप गई हैं ससुराल में, उस गांव की एक मेंबर्स हो जाती हैं कि हम इसी गांव का रहने वाला हूं, भली भांति मुझे यहाँ के मुखिया जानते और पहचानते हैं, ऐसा एक डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाता है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है दस्तावेज में। अगर मैरिज सर्टिफिकेट रहता है तो जल्दी हो जाता है, नहीं होता तो थोड़ा दिक्कत झेलना पड़ता है। तो दोस्तों यही था मैरिज सर्टिफिकेट का लाभ और हानि। अगर नहीं रहता तो आपके पास दिक्कत है ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें 2006 में जो कोर्ट ने नियमानुसार आदेश के अनुसार जो लागू किया था सबसे बेस्ट था। अब ज़्यादातर शहरों में और देहातों में तो अभी कम है, रूरल क्षेत्रों में बहुत कम है, लेकिन अर्बन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, लोग इसको कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो, क्योंकि इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन से रिलेटिव सारा वीडियो अपडेट समय पर डाला जाता है और अपडेट किया जाता है, क्योंकि ये चैनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटिव ही है। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पे। इसके संबंध में, इस मैरिज सर्टिफिकेट के संबंध में अगर आपको कोई क्वेश्चन या सवाल पूछना तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कमेंट करिए तो लास्ट में जरूर लिखिएगा यस नो जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इसका दस्तावेज जो है marriage.com पे जाइएगा क्रोम ब्राउज़र में, और उसमें दो फोटो लगेगा। जो धार्मिक शादी होता है, धार्मिक शादी होने के बाद तब सर्टिफिकेट जारी होता है, कि कुछ को ऑनलाइन करवाना पड़ता है। जैसे कि हमारे और जो उत्तर प्रदेश में है, हमारे और जो कि है यहाँ पे वीडियो जो होते हैं, वीडियो ब्लैक के जो वीडियो होते हैं वही इशू करते हैं, ब्लैक के वीडियो। हर जगह की अलग अलग एक सेक्शंस होती हैं। किसी क्षेत्र में, राजस्थान में चले जाइए, मुखिया इसको प्रमाणित करते हैं, लेकिन हमारी ओर वीडियो कई जगह तो तहसीलदार इस चीज़ को जारी करते हैं, तो तहसीलदार भी जारी करेंगे। तो ऐसे होता है कि कई जगह की कई ऑप्शंस होती हैं जो कि इसको इशू किया जाता है। देखिए marriage.com पे जाइएगा और उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने पर अपना डिटेल जो फॉर्मेलिटी है फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, 2 फोटो लगाइएगा, 2 लेडीज एफिडेविट लगेगा दोनों तरफ से, और 2 इधर से गवाह लगेंगे, 2 इधर से गवाह लगेंगे, और आपका सर्टिफिकेट तैयार। लमसम ये प्रक्रिया करने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएगा। तो आई होप ये वीडियो मैं आपको समझाया हूँ, इन्फॉर्मेशन